नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतुं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। जो भी हमारे कक्षा 9 के बालक बालिका हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे, नोट करना, आज आपको हम पढ़ाएंगे कबीर दास की साखी। क्या पढ़ाएंगे प्यारे? कबीर दास की साखी। कक्षा 9 वाले जो हमारे बालक बालिका हैं, ध्यान दें, इसके पहले मैंने कबीरदास का जीवन परिचय आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आज आपको हम पढ़ाएंगे कबीरदास की साखी। साखी का मतलब होता है, कबीर का मतलब होता है महान, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। और साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा। नोट कर लीजिएगा, जो भी हमारे बच्चे हैं, अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिखना है तो आप लिख लीजिए प्रत्यक्ष दृष्टा। क्या लिखोगे? प्रत्यक्ष दृष्टा। प्रत्यक्ष का मतलब कबीरदास ने इस समाज को अपनी आंखों से स्वयं देखा। ठीक है, इस समाज को कबीरदास ने अपनी आंखों से स्वयं देखा, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रत्यक्ष दृष्टा। ठीक है, या फिर इसको हम गवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवाह। क्या बोलते हैं इसको हम? गवाह। ठीक है, इसका आप मीनिंग अपने जीवन में याद कर लीजिएगा। जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे, साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। साक्षी शब्द संस्कृत का जो साक्षी शब्द है, ये संस्कृत का शब्द क्या है? साक्षी। ये संस्कृत का शब्द क्या है? साक्षी है। ठीक है, क्या है? ये संस्कृत का शब्द है साक्षी। देख रहे हो ना, ये तत्सम रूप है। ये कैसा रूप है? तत्सम रूप है। तत्सम, तत्, तत्सम। तत्सम माने होता है उसके समान। तत्सम, तत्सम, तत्सम माने होता है उसके समान। ये साक्षी शब्द तत्सम रूप है। और ये जो साक्षी शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप है साखी। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। जो हमारे बच्चे हैं, इसको जान लें। अगर इसको आप जान लोगे तो आप जब तक हिंदी पढ़ोगे, ये साक्षी शब्द क्या है? ये संस्कृत का है। ठीक है, ये शब्द क्या है? ये संस्कृत का शब्द है। नोट करना इसको, ये संस्कृत। जो भी हमारे बच्चे हैं, इसको समझ लीजिए। ये साक्षी शब्द संस्कृत का है, ये तत्सम रूप है। और इसी साक्षी का एक बिगड़ा हुआ रूप क्या है? साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। साखी शब्द संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। नोट करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साखी शब्द संस्कृत शब्द साक्षी का। अब वहां पूछ लेगा कि साखी शब्द किसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो साखी शब्द संस्कृत का जो साक्षी शब्द है, ये जो संस्कृत का जो साक्षी शब्द है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप है साखी। और साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। प्रत्यक्ष दृष्टा का मतलब क्या हुआ? इस कबीरदास ने इस समाज को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में या फिर डायरेक्ट देखा था। इस समाज को कबीरदास ने प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट देखा था। मेरे प्यारे, नोट करना। अब हम आते हैं सीधे इनकी व्याख्या पर। चूंकि मैंने इनका बेसिक जीवन परिचय आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था 1398 में। 120 वर्ष तक यह जीवित रहे। और इनके, क्योंकि यह लहर तारा नामक स्थान पर पाए गए, एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो इस बच्चे को उठा करके लाए और इनका पालन पोषण किया। और कबीर का मतलब हो गया, कबीर का मतलब ही होता है महान। और इन्होंने, इनका जो ग्रंथ है वह है विजक। विजक में इन्होंने अपनी साखी, शबद, रमैनी और भी उसमें रचनाएं हैं, जो चाचर है, बेली है, हिंडोला है, रचनाओं को संग्रहित किया था। इनके जो सबसे नजदीकी शिष्य माने जाते हैं वहाँ है धर्मदास। धर्मदास इनकी रचनाओं को संग्रहित करते थे। क्योंकि कबीरदास, ऐसा माना जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने अपने हाथ से कागज और कलम को नहीं छुआ। फिर इस प्रकार की ये सिर्फ रचनाओं को पढ़ते थे। और जो इनके गुरु थे, वो शिष्य थे धर्मदास, वह इनकी रचनाओं को संग्रहित करते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद था। और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। मरते वक्त हम मगहर चले गए थे। तो प्यारे, आते हैं हम कबीर की साखी पर। किताब सब लोग सामने रखिएगा। जो भी कठिन शब्द मिलेंगे हम आपको बता देंगे।
आप उसको नोट कर लीजिएगा। सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला। सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला। सतगुरु हमसू रीझ कर, ठीक है, सतगुरु सतगुरु हमसू रीझ कर, कहने का मतलब है, कबीर दास के कहने का मतलब है कि जब सच्चा गुरु, रिझने का मतलब होता है प्रसन्न होना, जब सच्चा गुरु हम पे प्रसन्न होता है तो कोई न कोई प्रसंग सुनाता है, कोई न कोई कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, कोई प्रसंग बताते हैं, कोई कहानी के माध्यम से या प्रसंग के माध्यम से बताते हैं। कैसा बताते हैं कि बरसा बादल प्रेम का, अर्थात जब प्रेम रूपी यह बादल जब प्रेम की बरसात करता है, जिस प्रकार से बादल से जल की बरसात होती है तो पूरी पृथ्वी जल से जलमग्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब प्रेम बरसता है तो यह शरीर भी उसी प्रेम में भीग जाता है। बरसा बादल प्रेम का अब भीज गया सब अंग, जिस प्रकार से बादल के बरसने पर, बादल से जब जल की बरसात होती है तो पूरी पृथ्वी बिल्कुल सौंदर्य से खुशी से झूम उठती है। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि जब हमको सच्चा ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाता है, सतगुरु हमसो रीझ कर, जब हमको सच्चा ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाता है और कोई अच्छा सा प्रसंग, कोई अच्छी सी चीजें जब हमको बताता है तो उससे हमारा जो शरीर होता है वो प्रेम से पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है, अर्थात प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है और हम उस प्रेम में जलमग्न हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर कबीर ने लिखा है कि सतगुरु हमसू रीझ कर, अर्थात जब हमको सच्चा गुरु हम पर खुश होता है, प्रसन्न होता है तो कोई न कोई हमको चीजें बताएगा, कहानी बताएगा या ज्ञान की चीजें बताएगा। अब बरसा बादल प्रेम का, और जब प्रेम रूपी बादल की बरसात, जिस प्रकार से अगर बादल से जब जल बरसता है तो यह पृथ्वी बिल्कुल जल से जलमग्न हो जाती है, उसी प्रकार से जब गुरु हमको जो अच्छा ज्ञान देगा, अच्छी चीजें बताएगा, तो उससे बताई हुई ज्ञान की चीजें से हमारा यह शरीर प्रेम में डूब जाता है, प्रेम के अभिभूत हो जाता है। दूसरा हमारा दोहा है, कबीर ने ये सब जो लिखा है साखी पूरा दोहों में लिखा है। राम नाम के पट तरे दैबे कौ कछुनाए, कबीर कहते हैं कि मेरे पास राम नाम के सिवा उस प्रभु को देने के लिए और कुछ है ही नहीं। राम नाम के पट तरे हैं, पट तरे माने होता है वस्त्र मानते हैं, देवे को कछुनाए, हमारे पास देने के लिए और कुछ चीज है ही नहीं, अर्थात राम नाम रूपी वस्त्र के सिवा और हमारे पास उस गुरु को, उस परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कोई चीजें नहीं है। क्योंकि यहाँ ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को दे करके कैसे संतोष प्राप्त करूं। वैसे भी आज भी जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जब परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो अपने गुरु को आज भी गुरु दक्षिणा कर देते हैं, उनका मुख मीठा करते हैं। वही यहाँ लिखा है कबीर ने कि क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को दे करके, क्या दे करके संतोष प्रदान करूं। मेरे प्यारे, यहाँ कबीरदास ने लिखा है, क्या लिखा है कि गुरु को मैं अपने गुरु को कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सी ऐसी चीजें उपलब्ध करा दूं जिससे हमको संतोष की प्राप्ति हो जाए। वही है कि राम नाम के पट तरे देवे कौ कछुनाए, अर्थात राम नाम के सिवा हमारे पास अपने गुरु को देने के लिए और कुछ है ही नहीं। क्या ले गुरु संतोषिए, हंस माने होता है हौसला, हंस माने होता है हौसला, हंस रही मन माए, अर्थात मेरे मन में यह हौसला बना है, क्या बना है, हंस रही मन माए, मेरे मन में यह हौसला बना है कि मैं किस प्रकार से अपने गुरु को चीजें दे करके अपने मन मस्तिष्क में किस प्रकार से मैं हौसला रखूं। मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको समझना है कबीर की साखी को। हंस रही मन माए, हंस माने होता है हौसला, मैं अपने गुरु को कौन सी ऐसी वस्तु प्रदान कर दूं कि जिससे हमको संतोष की प्राप्ति हो जाए। अगला आता है हमारा दोहा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बिसर जाए, अर्थात जब ज्ञान का प्रकाश गुरु से मिलता है, वही तो यहाँ लिखा है कबीरदास ने, क्या लिखा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश जब गुरु से मिलता है, जो जिन बिसर जाए, तो मैं उसको वह चीजें भुलाई ही नहीं जा सकती। अर्थात जब ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु से मिलता है
तो उन चीजों को बिसर माने होता है भूलना, बिसर जाए तो उन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता है। कैसे? जब गोविंद कृपा करी, यहाँ पर लिखा है कि जब गोविंद कृपा करी, गोविंद माने होता है भगवान। जब गोविंद की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब गुरु मिलिया जाए, तभी गुरु की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, जब ज्ञान रूपी प्रकाश किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु से मिलता है तो सारी चीजें जो हमारे अंदर अपने अंदर अज्ञान बुराइयां छल कपट भरा रहता है वह सब भूल जाता है, वह सब दूर हो जाता है। कहने का मतलब है ज्ञान रूपी प्रकाश जब गुरु से मिलता है तो सो जिन भी सर जाए, जो शरीर के अंदर छल कपट अवगुण भरे हुए हैं वह सारी चीजें भूल जाती हैं। और जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब गुरु मिल जाए, तभी अच्छे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, अब भ्रम भ्रम इवें पड़ंत है। कहें कबीर गुरु ज्ञानत है, एक आध उपरंत। माया दीपक, माया दीपक यह जो शरीर है या जो जीवात्मा है या जो माया है, ये बिल्कुल दीपक की भांति भ्रम भ्रम इवें परंत, अर्थात बार बार इस माया रूपी चक्र में उसको आना पड़ता है। माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार से कोई कीट पतंग होता है मेरे प्यारे, जिस प्रकार से कोई कीट पतंग होता है, जैसे मान लीजिए प्यारे ये हमारा क्या है? दीपक है। जब ये दीपक जलता है तो इसके चारों ओर कीट पतंगे ऐसे घूमते रहते हैं और वह अपने प्राणों की आहुति इस जलते हुए दीपक के सामने दे देते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कभी कि माया दीपक नर पतंग, नर पतंग जो कीट पतंगे होते हैं, जब ये दीपक ऐसे जलना शुरू होता है तो उस कीट पतंगों को दीपक से इतना प्रेम होता है कि इस दीपक, इस जलते हुए दीपक में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। समझना, दीपक नर पतंग जो कीट पतंगे होते हैं इस जलते हुए दीपक के समक्ष अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, अर्थात उसके चारों तरफ घूम घूम करके अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो कहाँ कबीर गुरु ज्ञानत है, एक आध उपरंत। कबीर के कहने का मतलब है कि बिना सच्चे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि वह ज्ञान अधूरा होगा, एक आध उबरंत, अर्थात वह ज्ञान अधूरा होगा, अर्थात बिना गुरु के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगला है हमारा अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं का मतलब होता है अहंकार, नोट कर लीजिएगा। मैं का मतलब होता है अहंकार। मैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब हमारे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो क्या हुआ? गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जिसके अंदर छल कपट होता है, अहंकार होता है, फिर उसको सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं, अब गुरु हैं हम नाय, अब गुरु हैं हम नाय, अर्थात जब हमें गुरु की प्राप्ति हुई तो हमें हमारे अंदर सारा अहंकार, सारे छल कपट सब दूर हो गए। वही यहाँ पर लिखा है कबीरदास ने कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब हमको, जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब प्रेम गली अति साकरी, यहाँ पर लिखा है कबीरदास ने, जो प्रेम की गली होती है, जो प्रेम का रास्ता होता है बहुत सकरा होता है। प्रेम का रास्ता, प्रेम का रास्ता कैसा होता है? बहुत सकरा, सकरा का मतलब पास पास। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय, अर्थात एक म्यान में जिस प्रकार से दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से प्रेम है, अर्थात एक एक व्यक्ति, एक जब एक व्यक्ति का प्रेम एक ईश्वर से हो जाता है तो उसके अंदर दूसरा ईश्वर समाहित नहीं। जैसे मान लीजिए कोई किसी राम की पूजा कर रहा है, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई अल्लाह की पूजा कर रहा है, तो जब एक उसके अंदर समाहित है तो फिर दूसरा उसके अंदर समाहित नहीं हो सकता। वही है प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का जो रास्ता होता है बहुत ही सकरा है, हमें दोनों समाय, उसमें दो चीजें एक बार समाहित होने की जगह नहीं रह सकती है। अगला है हमारा दोहा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार।
भगति भजन हरि नाम है। भगत अर्थात भक्ति का भजन करो। इस कबीर इस आत्मा को बताते हैं, समझाते हैं कि ऐ जीव, ऐ परमात्मा, तू क्या कर, भगति भजन हरि नाम है। तू भक्ति कर और भगवान का भजन कर। हरि नाम है। हरि क्या, हरि के नाम का स्मरण कर। नाम का मतलब, नाम का मतलब भक्ति, अर्थात भगवान के भजन के नाम का तू स्मरण कर। भगति भजन हरि नाम है, अर्थात तू भगवान की भक्ति कर, भगवान का तू भजन कर। और दूजा दुख अपार, और जगह तुमको कष्ट ही कष्ट है। दूजा, अगर तू इससे अलावा अगर तू और कोई चीज देखने की कोशिश करेगा भी तो वहां से दुख ही दुख है। कहने का मतलब है कबीर के कि सिर्फ भक्ति करो और भगवान का भजन करो तो वहां तुमको प्रेम प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। दूजा दुख अपार, और दूसरी जगह तुमको कष्ट ही कष्ट है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से कबीर सुमिरन साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का सुमिरन करो अपने मन से, वाणी से, अर्थात किसी को ऐसा शब्द ना बोलो कि उसके दिल को और शरीर को चोट पहुंचे। वही कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने शरीर से किसी को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है। अगला है कबीर चित्त चमकिया। कबीर कहते हैं चित्त चमकिया, चित्त मतलब हृदय अंतस्थल। कबीर चित्त चमकिया, चहुदिस लागी लाय, चहुदिस लागी लाय। अर्थात कबीर कहते हैं कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपके अंदर क्या होगा, आपका जो हृदय है, जो अंतस्थल है, वो चमक जाएगा। चहुदिस लागी लाय, चहुदिस अर्थात चारों दिशाओं में आपका नाम होगा। और हर सुमिरन हाथू घड़ा, हर सुमिरन अर्थात भगवान का सुमिरन करने से, भगवान का सुमिरन करने से आपके हाथ में एक भगवान रूपी ज्ञान रूपी घड़ा मिलेगा। बेगे लेह बुझाए, और वह आपको जब मिलेगा, जो राम रूपी भगवान रूपी घड़ा आपको प्राप्ति होगा तो आपके अंदर जितने भी अहंकार, जितने भी कष्ट, जितने भी छल कपट भरे होंगे, सब उनको दूर करेगा। अगला हमारा दोहा है अनसड़ियाँ झाई पड़ी। अनसड़ियाँ माने होता है आंख, अनसड़ियाँ माने होता है आंख। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, अर्थात भगवान के रास्ते को, प्रभु के रास्ते को देखते देखते क्या हुआ, आंखों में झाई पड़ गई। झाई का मतलब होता है कम दिखाई पड़ना। अनसड़िया माने होता है आंख, झाई पड़ी, पंथ माने होता है रास्ता, निहार माने होता है देखना, निहार माने होता है देखना। अर्थात प्रभु के नाम का स्मरण करते करते आंखों में झाई पड़ गई और जी भरिया छाला पड़ा और जीभ में छाले पड़ गए। अर्थात प्रभु के नाम को पुकारते पुकारते, भगवान के नाम का स्मरण करते करते जी भरिया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकार। अर्थात अरे अरे, जीभों में अर्थात जीभ से राम 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 पुकारते पुकारते क्या हुआ, छाला पड़ गया। अगला है, अगला दोहा है झूठे सुख को सुख कहें। अरे वह सुख कैसा है, अर्थात किसी को अगर झूठा सुख प्राप्त हो जाए तो वह सुख सुख नहीं है। कहा मानत मन मोल, कहने का मतलब है किसी के तुम धन को छीन लो, किसी की प्रॉपर्टी को छीन लो, किसी के घर को छीन लो और उससे अगर आपको सुख मिलता है तो वह सच्चा सुख नहीं है। मेरे प्यारे, कबीर के कहने का मतलब ही यही है। क्या कबीर कहना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहा है। भाई, तुम किसी की दौलत छीन लो, किसी की गाड़ी छीन लो और उस पर चढ़ना तुम प्रारंभ कर दो, उससे घूमना तुम प्रारंभ कर दो तो वह सच्चा सुख नहीं है। मानत है मन बोध, वह मन अंदर से नहीं मानता है। एक ना एक दिन आपको उसके कष्ट, उसके दुख, उसके दर्द को तो फिर निपटाना ही पड़ेगा, उसको वापस करना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर कि झूठे सुख को सुख कहा है। अगर आपने किसी का छल कपट से धन है, दौलत है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है छीन ली और उस पे आप घूमना टहलना रहना प्रारंभ कर दिया तो वह सच्चा सुख नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने परिश्रम से कमाई हुई चीजों को प्रयोग करो, उससे तुमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे अंतस्थल को संतोष मिलेगा। मानत है मनमोद, अर्थात जो मन है, जो हृदय है, उसको संतोष की प्राप्ति होगी। जगत चबैना काल का, काल माने होता है काल, पास, अर्थात काल माने होता है समय। जो इस जो समय का चक्र है, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, अर्थात
जैसे करोगे ये जगत का चबैना है। जैसे अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो फिर आपको अच्छा मिलेगा, और किसी के साथ आप खराब कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसको बुरा कर्म भोगना पड़ेगा। ये जगत चबैना, ये जगत का चबैना है। जगत माने होता है संसार, ये जगत का चबैना है। जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बोल। अर्थात अगर मुख से किसी को गलत बोलोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, अगर किसी की चीजें छीन लोगे तो आपको उसका भी फल मिलेगा। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको नोट करना। मैं का मतलब अहंकार, अर्थात जब हमारे अंदर अहंकार था, जब हमारे अंदर तमाम प्रकार के दुष्कर्म भरे हुए थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अर्थात जब हरि के दर्शन हुए तो हमारा सारा अहंकार, सारा छल कपट सब दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया। अर्थात इस शरीर के अंदर जितने भी छल कपट थे, जितने भी अवगुण थे, सब क्या हुए, मिट गए। जब दीपक देखा मैं, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक, गुरु रूपी प्रकाश जब हमें मिला तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंधकार थे, जितने भी अवगुण थे, सब दूर हो गए। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे, जो हमारा अगली साखी है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हमको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा, इसको समझ गए ना। अरे जब मैं था, अर्थात जब हमारे अंदर अहंकार था, जब हमारे अंदर छल कपट भरा हुआ था, तो अब हरि है मैं ना। तो अर्थात जब हमें भगवान के दर्शन हुए, प्रभु के ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन हुए, तो हमारे सारे अहंकार, जैसे मान लीजिए हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो यह दोहा आपके समझ में आ रहा है। भाई यह दोहा आप गाइड में भी तो पढ़ सकते हैं, किताब में भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु गुरु होता है, किताबें बोलती नहीं है, गुरु बोलता है। यही अंतर होता है। लोग चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन बिना गुरु के आपको ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती। भाई ज्ञान तो किताब में ही लिखा है, लेकिन वह किताब समझ में फिर क्यों नहीं आती, गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के पास गए हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। वही यहाँ लिखा है कबीरदास कि जब मैं था, जब हमारे अंदर अहंकार था, घमंड था, छल कपट था, तो प्रभु नहीं मिले, और जब प्रभु मिले तो हमारे अंदर ये सारे अहंकार, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द सब दूर हो गए, सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा का मतलब है वही छल कपट अवगुण, सब अंधियारा मिट गया। अर्थात हमारे अंदर जितने भी अहंकार, जितने भी छल कपट, जितने भी अवगुण थे, गुरु के ज्ञान को, गुरु के ज्ञान रूपी ज्ञान मिलते ही, अर्थात गुरु का जब ज्ञान मिला, जब गुरु का ज्ञान मिला तो हमारे अंदर दीपक की भांति वह ज्ञान ऐसा प्राप्त हुआ कि हमारे सारे अहंकार, सारे कष्ट सब दूर हो गए। तो थोड़ा सा इसको हम, यार इसको हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देखने में हमको नीचे झुकना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, और इसके बाद हम फिर आ जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं, कबीर कहा गर्भियो। कबीर कहते हैं, गर्भियो माने गर्भ से, कबीर कहा गर्भियो, गर्भ गर्भ से कहते हैं कि ऊंची देख आवास, ऊंचे ऊंचे जो लोग होते हैं, कबीर कह रहे हैं कि जो ऊंचे आवास होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोग होते हैं, जो धन दौलत वाले होते हैं, काल पर यूं भूल लौटना। अर्थात कबीर के कहने का मतलब है कि जो ऊंचे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, एक न एक दिन उनको भी इस सोना पड़ेगा, इस मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। ठीक ठीक है। काल ही परयु भूल लौटना, ऊपर जामे घास। काल ही परयु अर्थात कल जब वो, वह भी उनकी जब मृत्यु होगी तो उनके ऊपर भी क्या, घासें जमेंगी। चाहे जितना धन दौलत बना लो, चाहे जितना मुकेश अंबानी हो जाओ, एक ना एक दिन उनको भी उसी चार कंधे पे जाना है, जिस पर एक गरीब जाता है, एक गरीब भी चार कंधे पर जाता है, और एक अमीर आदमी जो हवाई जहाज से उड़ता है, जो आसमान से चलता है, वह भी चार कंधों पे जाता है, और एक गरीब गरीब आदमी जो हल और बैल से जोत करके कृषि का उत्पादन करता है, वह भी चार कंधों पे जाता है। यही तो भगवान की सच्चाई है, यही प्यारी सच्चाई है। क्या, यही सच्चाई है कि मरते वक्त, मरने के बाद जो अमीर आदमी है, ठीक है, यही सच्चाई है, जो अमीर आदमी है वह भी
4 कंधों पे जाएगा, और जो गरीब आदमी है, वह भी 4 कंधों पे जाएगा। ये बहुत ही अकाट्य सच्चाई है प्यारे, बिल्कुल अकाट्य सच्चाई है। 4 कंधों पे जाएगा, 5वां नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। ठीक है, अमीर आदमी वो भी 4 कंधों पे जाएगा, गरीब आदमी वो भी 4 कंधों पे जाएगा, 5वां कंधा नहीं लगेगा। यही तो प्रभु की सच्चाई है, यही तो प्रभु की लीला है, हैं? कि कबीर कहा गर्व हो, कबीर गर्व से कहते हैं कि ऊंचे, अरे तू ऊंचा देख करके, ऊंचे लोगों का आवाज देख करके, ऊंचे लोगों की धन दौलत देख करके क्यों घमंड में पड़ा है? काल पर यूं भूल लौटना, जब कल के समय तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तब तुम मरोगे, और मरने के बाद तू भी 4 कंधों पे जाएगा। काल पर यूं भूल लौटना, और कल के समय जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तो ऊपर घासें जमेगी, क्या जमेगी? घास जमेगी। इसीलिए कहा गया है कि किसी के साथ मन से वाणी से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ मेरे प्यारे। यह एक सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि जो अमीर आदमी है वह भी 4 कंधों पे जाएगा मरने के बाद, और जो गरीब आदमी है, जो पैदल चलता है वह भी 4 कंधों पे जाएगा। ये अकाट्य सच्चाई है। अगला है दोहा हमारा, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, सेमल का फूल की तरह यह संसार है। जैसे सेमल का फूल सुबह खिला और शाम होते होते वो गिर जाता है। ठीक है, यह ऐसा ये संसार सेमल के फूल की तरह है। धन्य हो कबीरदास। यह ऐसा संसार है, 1000 साल पहले कबीर ने अपनी रचनाओं को लिखा था मेरे प्यारे। आज कबीर जैसा कोई कवि, कबीर जैसा कोई लेखक आज तक पैदा नहीं हुआ है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, ये संसार कैसा है? सैंबल के फूल की तरह है। और दिन 10 के व्यवहार में, है 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, अर्थात झूठे झूठ मूठ की बातों में भूल जाता है। लोगों से झूठ बोलेगा, बुराई लोगों की करेगा, झूठ बोल बोल के फिर धन इकट्ठा करेगा, झूठ बोल बोल करके प्रॉपर्टी बनाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? काल पर यूं भू लौटना, तो कल के तो जमीन पर लौटेगा, गिरेगा, मृत्यु होगी, तो लोग यही तो कहेंगे, अरे जाने दिया बहुत अच्छा हुआ, एक बहुत घमंडी था, ये दूसरों को बहुत सताता था, बहुत अच्छा हुआ। तो 10 दिन 10 के व्यवहार में, अर्थात जो जीवन मिला है, प्रभु के नाम का स्मरण करो, प्रभु की भक्ति करो। तो मेरे प्यारे, जो हमारे कक्षा 9 के बालक बालिका हैं, मैंने आपको यह साखी पढ़ा दिया है, और इसमें भी 4 साखी और बाकी है, उसको भी मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि यह भी साखी आपकी समाप्त हो जाए। ठीक है? चलो यहाँ से मुठा लेते हैं, यहाँ से मिल नहीं रहा है, हमको लग रहा है यहाँ से क्लियर हो गया है। बस यही 3 दोहा आपका और बचा है। अरे इसको भी हम आपको पूरा कर देते हैं, तो यह कबीर दास का जो आपकी साखी है, यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा समय और लगेगा, आते हैं हम। यही अवसर चेत्या नहीं। अवसर का मतलब है कि जो समय मिला है, जैसे आपको क्या मिला है? विद्यार्थी जीवन मिला है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली दे, अर्थात पशु जैसा बर्ताव करोगे। जैसे पशु हैं, उनको चारा दे दो, पानी दे दो, और वो अपना जीवन धीरे धीरे बिताते रहते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन एक बुद्धि जीवी का जीवन मिला है। तो जब हम इस अवसर को नहीं चेतेंगे, जब ये जो पढ़ाई का समय आपको मिला है, आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे, मेहनत करनी पड़ेगी। राम नाम जाया नहीं, है अंत पड़ी मुख खे, और
जब राम नाम का जाप नहीं करोगे, राम नाम की भक्ति नहीं करोगे, तो मरते वक्त अंत में क्या होगा? अंत पड़ी मुख खे। खे का मतलब होता है मिट्टी या राख, और अंत समय में आपके ऊपर क्या पड़ जाएगी? मिट्टी, 1 फुट की मिट्टी पड़ जाएगी। है, यही अवसर था, ये जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, इसको चेतिए, इसका उपयोग करिए, क्योंकि पशु भी तो अपनी देह को पाल लेता है। जो पशु होता है उसको चारा दे दो, पानी दे दो, वो अपनी देह पालता है। लेकिन कबीर यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि जो अवसर आपको मिला है, इसको पशु जैसा मत बनाओ। राम नाम जाना, अगर राम नाम का तुमने जाप नहीं किया, राम नाम में भक्ति नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो फिर अंत में वही 1 फुट 2 फुट मिट्टी सबके ऊपर लदेगी। अगला जो दोहा है कबीर का, यह तन कांचा कुंभ है। यह शरीर कैसा है? तन माने शरीर, कांचा माने होता है, कांचा माने होता है कच्चा, कांचा माने होता है कच्चा। ठीक है, कांचा है, ये कांचा है, क्या है? कांचा। और कुंभ माने होता है घड़ा, कुंभ माने होता है घड़ा। यह तन, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम साथ साथ लिए फिर रहे हैं। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ से यहाँ घूम गए, यहाँ तक चले आए, तो ये शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान है। ठीक है, शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान है, जिसको लेकर के हम साथ घूम रहे हैं, जिसको लेकर के हम साथ, जैसे मेरे प्यारे देखो, ये दीपक है ना, दिया है, एक मिट्टी का दिया है। ठीक है, जो महिलाएं आज भी इसमें तेल भर करके दीपक जलाती हैं। तो वही है, यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान से दीपक है, इसको भी जमीन पे गिरा दो, फूट जाएगा। वैसे यह शरीर भी है मेरे प्यारे। ये शरीर कैसा है? जिस 2 पैर पर हम चल रहे हैं, इसी 2 पैर पर तो हम चल रहे हैं, और कल के समय भी पढ़ा रहे हैं, बाहर चले जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गुरु जी की कहानी खत्म, गुरु जी समाप्त हो गए। तो ऐसे कबीर यहाँ समझाना चाहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम साथ लिए घूम रहे हैं, साथ लिए हम फिर रहे हैं। लिया फिरे था साथ, देखो साथ में लिए हैं और ऐसे घूम रहे हैं। अब धक्का लगा फूट गया, जैसे कोई धक्का लगे, भाई इस शरीर को कोई एक्सीडेंट हो जाए, 1 मिनट में 2 मिनट में कहानी समाप्त। धक्का लगा, फूट गया, कछू न आया हाथ, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है मेरे प्यारे। जैसे यार देखो, ये दीपक है ना, एक कच्चा मिट्टी का बर्तन का बना हुआ है, कच्चा पकाया हुआ है कुम्हार का, लेकिन अगर जमीन पर गिरा दिया जाए तो चूर चूर हो जाएगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। वैसे यह शरीर है, इस शरीर ये जब तक चल रहा है, जब तक राम नाम, जब तक भगवान का भजन है, जब तक अपने अंदर सही चीजें हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, कहानी खत्म हुई, कुछ मिलने वाला नहीं है। वही यहाँ है, यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम साथ लिए घूम रहे हैं। अगर कहीं भी धक्का लग जाए, कहीं चोट लग जाए, तो फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगला है लास्ट साखी है, जो हमारी लास्ट साखी है, जो हमारे कक्षा 9 के बालक बालिका हैं, ध्यान दें, जो हमारी लास्ट साखी है वो क्या है? जो हमारी लास्ट साखी है वो यही है, क्या है? ये लास्ट वाली साखी है। कबीर कहा गर्भियो, गर्भियो माने होता है गर्भ से, देही देखी सुरंग, देही माने होता है शरीर, देही माने होता है शरीर, हाँ। और सुरंग जानते हो? सुरंग, सुरंग का मतलब जहां से कोई चीजें छुप करके निकले, बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछुड़ने के बाद फिर नहीं मिलती, क्या? ज्यों कांचली भुजंग, कांचली माने होता है वो जो सांप अपनी कवच को उतार देता है, कवच, केचुल जिसको हम कहते हैं। भुजंग माने होता है सर्प, भुजंग माने होता है सर्प, ठीक है। कांचली माने होता है कवच, जो सर्प अपने ऊपर की परत को निकालता है, उसी को कहते हैं कांचली। भुजंग माने होता है सर्प। कबीर कहा गर्भ, कबीर गर्भ से कहते हैं कि देही देख सुरंग, इस शरीर का अभिमान मत करो, क्योंकि बिछुड़ने के बाद फिर मिलती नहीं है। ये शरीर जब बिछुड़ जाएगी तो पता नहीं फिर मनुष्य योनि में जन्म हो, या फिर पक्षी में जन्म हो, पक्षी योनि में, या पशु योनि में, या और कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म हो, क्योंकि 84 लाख जो योनियां बनी हैं, यह बिछुड़ने के बाद किस योनि में जन्म हो, कोई इसका आता पता नहीं है। तो कबीर वही तो कहते रहे हैं
कि कबीर कहा गर्वियो, कबीर गर्व से कहते हैं कि देहि देखि सुरंग, इस शरीर का अभिमान मत करो, क्योंकि बिछुड़ने के बाद फिर मिलने का कोई पता नहीं है। जिस प्रकार ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार से जो सर्प होता है प्यारे, ये सर्प जानते हो ना, जिस प्रकार से जो सर्प होता है जब वो अपनी कवच को, अपने केचुल को उतार देता है तो फिर दोबारा वह धारण नहीं करता। मेरे प्यारे, इस प्रकार से यह कबीरदास की जो साखी है, जो हमारे कक्षा 9 के परीक्षार्थी हैं, आज मैंने आपका यह कबीरदास कबीरदास को मैंने आपको पूरा कर दिया। और प्यारे, अगर फिर भी आपको यह साखी समझ में ना आए तो हमको कमेंट के माध्यम से बताना, हम आपको फिर पढ़ाएंगे पूरा आपका हिंदी कक्षा 9 का, कक्षा 10 का, कक्षा 11 का, कक्षा 12 का, पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट कराएंगे। कहीं से आपको भी 1 रुपए नहीं पे करना है, न तो आपको कोई पीडीएफ लेना है। हम आपको सारी हिंदी कक्षा 9 की हिंदी, कक्षा 9 की हिंदी, कक्षा 10 की हिंदी, 11 की हिंदी, 12 की हिंदी और संस्कृत भी, हम आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे। ये मत समझना हम और हिंदी और संस्कृत के ही टीचर हैं, आपको कंप्लीट कराएंगे। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।